भूल जाने का हमें हौसला नहीं, भूल जाने का हमें हौसला नहीं, दूर रहकर भी तुझसे दूर नहीं, और तुझसे मिलकर किसी से क्या मिलना, तुझसे अच्छा तो कोई मिलना ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है साथियों इंग्लिश की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश भाषा है वो छोटी छोटी चीज़ों से बनी है, या कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर इंग्लिश भाषा को बनाती हैं। साथियों, बिल्कुल मैंने सही कहा कि इस इंग्लिश से अच्छा हमें कोई आज तक मिला ही नहीं। देखिए, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है दोस्तों वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा और बोली के बीच क्या अंतर होता है, जिसको हम कहते हैं वर्नेकुलर। बोली को इंग्लिश में बोला जाता है साथियों वर्नाकुलर। तो क्या डिफरेंस दोनों के बीच में होता है? देखो, जो भाषा होती है साथियों, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट बोले तो उसकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे आपकी हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है भाई, ठीक है। पंजाबी की आपकी गुरुमुखी है, राइट। लेकिन बोली की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, इसीलिए बोली को कभी भी हम राइटिंग में यूज नहीं कर सकते, और भाषा को हम राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ बोल ही इसको सकते हैं। किसी एक ही लैंग्वेज के अंदर काफी सारी बोली हो सकती हैं। तो दोस्तों, बात हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पर कर रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है साथियों, ये साउंड से बनी हुई है। कोई भी आपकी लैंग्वेज है वो बनती है साउंड से, ठीक है। और इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में 26 लेटर्स हैं दोस्तों, 26 लेटर्स हैं। और इन लेटर्स के ग्रुप को कहा जाता है अल्फाबेट। ध्यान से देखिएगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कहना रॉन्ग होगा, अल्फाबेट्स कहना रॉन्ग होगा। कई बार टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि he had learned English alphabets at the age of 8। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है? बिल्कुल इस सेंटेंस के अंदर यही गलती है कि भी जो आपका ये अल्फाबेट है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर ही रहता है। क्योंकि इन लेटर्स के ग्रुप को हमने क्या बोला भाई? अल्फाबेट। हाँ, अगर आप अल्फाबेट्स कहते हो तो इसका मतलब हो जाएगा वर्णमालाएं, ठीक है, वर्णमालाएं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट की। तो ये सिर्फ इंग्लिश की वर्णमाला की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 26 लेटर हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में है साउंड्स, या हम ये कहें कि ये जो 26 लेटर्स हैं, ये हमें इंग्लिश के अंदर जो साउंड्स देते हैं वो देते हैं दोस्तों 44, ठीक है। अल्फाबेट हमें कितनी साउंड्स देती हैं? 44 साउंड्स। अब इन साउंड्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, इन साउंड्स को अगर दोस्तों हम कैटेगराइज करते हैं, तो ये साउंड्स दो भागों में बटी होती हैं। पहला होता है भाई वोवल, और दूसरा होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट। जैसा कि आपके जो लेटर्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल आपके 5 हैं, ए, ई, आई, ओ और यू।
बाकी जितने बचे दोस्तों बी, सी, डी, जेड तक, ये सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो ये साउंड्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो 5 वोवल हैं ये वाले, ये हमें 20 साउंड्स देते हैं साथियों इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और ये बाकी जो 21 बचे हुए कॉन्सोनेंट हैं, ये हमें मिलकर 24 साउंड्स इंग्लिश के अंदर देते हैं, ठीक है। अगर हम इनको भी थोड़ा सा और कैटेगराइज करना चाहें, तो हमारे सामने दोस्तों 2 भागों में ये जो वोवल साउंड्स हैं ये बचती हैं। और फर्स्ट को हम कहते हैं मोनोफ्थोंग्स, फर्स्ट को कहते हैं साथियों मोनोफ्थोंग्स, ठीक है, जो कि संख्या में 12 है। इसी को हम कह सकते हैं भाई ये प्योर वोवल होते हैं, प्योर वोवल, या भाई सिंगल वोवल साउंड, सिंगल वोवल साउंड हम इनको कह सकते हैं। दूसरे होते हैं साथियों जो हैं वो होते हैं हमारे सामने डिफ्थोंग्स, जो कि संख्या में 8 होते हैं, और इनको हम या तो ग्लाइड कहते हैं या हम इनको कह सकते हैं भाई डबल वोवल साउंड्स, ठीक है। डबल वोवल साउंड्स, जब 2 वोवल साउंड्स इकट्ठी आती हैं तो वो कहलाता है साथियों डिफ्थोंग्स, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम है वो इतना कुछ इन चीजों के बारे में नहीं पूछता, सिर्फ टीचिंग लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं एस्टेट, सीटेट, ठीक है, उनके अंदर इन चीजों को पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको डिस्कस किया है, राइट। अब लेटर पर आप आ जाइए। लेटर जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, इस यूनिट नहीं कह सकते हम उसको दोस्तों, वो सबसे छोटी इकाई है एक, ठीक है। लेटर जो है वो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी साउंड है। और अगर इस लेटर की साउंड को अगर हम कहें तो इसको दोस्तों इंग्लिश के अंदर फोनीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोनीम, ठीक है। अब लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड किसको बोलते हैं साथियों? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहा जाता है दोस्तों वर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहा जाता है वर्ड। अब ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है दोस्तों, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर है ये मीनिंगफुल होता है। अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग है तो भाई वो वर्ड है, मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा भाई पेन, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, एक लेटर का ग्रुप बना और इसका अपना एक मीनिंग है कि ये जो है भाई कलम, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? पेन। तो ये एक वर्ड है। अगर मैं इन्हीं लेटर्स को भाई इस तरीके से अदल बदल कर लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से लिख दूं, तो इसका क्या कोई मतलब है? इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, और मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब भाई वर्ड भी नहीं है, वो मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ना, इनकी अपनी एक कैटेगरी होती है इंग्लिश के अंदर। वर्ड्स की अपनी एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं साथियों पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे हम बढ़ते हैं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। दोस्तों वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो भाई वीडियोस को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ठीक है। दोस्तों के साथ भाई शेयर भी इन वीडियोस को कर लें, क्योंकि कल से हम जो आपको टॉपिक देने जा रहे हैं, ठीक है, वो इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, इसी वीडियो के ऊपर वो बेस्ड हैं। तो दोस्तों चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि संख्या में 8 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है दोस्तों आपका नाउन, सेकंड रहता है भाई प्रोनाउन, थर्ड होता है दोस्तों आपका एडजेक्टिव, ध्यान से बोलना इसको, डी यहाँ पर साइलेंट है, ए और जे के बीच का डी हमेशा साइलेंट होता है,
ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कर लो भी थोड़ा सा, एडजस्ट नहीं एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट, राइट। आगे बढ़े तो वही आता है दोस्तों आपका वर्ब आता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है साथियों एडवर्ब। एडवर्ब के बाद चलें दोस्तों प्रेपोजिशन, और फिर आपका रहता है कंजंक्शन। ध्यान से बोलना, कंजंक्शन नहीं कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन। इसके बाद आपका रहता है दोस्तों इंटरजेक्शन। क्या रहता है साथियों? इंटरजेक्शन। तो ये संख्या में कुल मिलाकर 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अगर इनकी एक छोटी छोटी हम डेफिनेशन लें, ठीक है, क्योंकि जब हम वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे कल से, तो हम उसको बिल्कुल खुलकर बताएंगे आपको, ठीक है। अगर छोटी छोटी डेफिनेशन इसके लें तो जो नाउन होता है इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो नाउन होता है दोस्तों वो सिर्फ हमें नाम के बारे में बताता है, वो चाहे किसी का पर्टिकुलर नेम हो, किसी का जनरल नेम हो, भाई किसी ग्रुप का नाम हो या किसी मैटर का नाम हो, ठीक है, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थिंग, ठीक है, उनका नाम हो, तो उसको कहा जाता है दोस्तों नाउन, जो कि एक नेमिंग वर्ड है। बस आज के लिए इतना ही इसके अंदर। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन होता है इट रिप्लेसेस अ नाउन। ध्यान से देखिए भाई, इट रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन की जगह जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर मैं कहूं राम विल नॉट कम टू कॉलेज टुडे बिकॉज ही इज इल, तो सेकंड सेंटेंस के अंदर हमने ही इस राम की जगह रिप्लेस कर लिखा है, तो राम के लिए हमने रिप्लेस वहां पर किया ही को, तो रिप्लेसिंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव करता है बेटा क्वालिफाई, इट क्वालिफाइज अ नाउन। और नाउन की जगह क्योंकि प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो ये फिर प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। वर्ब सेंटेंस के अंदर आकर जो एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई वर्ब। तो एक्शन वर्ड, एक्शन के बारे में जो भी शब्द बताता है वीडियो के अंदर आकर, सॉरी सेंटेंस के अंदर आकर, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है, और ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को और सेंटेंस को भी। प्रीपोजिशन होता है दोस्तों रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ में रिलेट करने का काम करता है। कंजंक्शन जो होता है साथियों वो होता है ज्वाइनिंग वर्ड। ये ज्वाइन करने का काम करता है किसी वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। इंटरजेक्शन जो होता है साथियों होते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ये हमारे अंदर जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, जो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। और ये जो फीलिंग्स होती है साथियों वो जॉय की हो सकती है भाई, वो सैडनेस की हो सकती है, वो ग्रीफ की हो सकती है,
वो सरप्राइज की हो सकती है, राइट। इन शब्दों को हम कभी भी सोच समझ कर नहीं बोलते, हमारे मुंह से वो यूं के यूं निकलते हैं बिना सोचे हुए ही, ठीक है, बिना सोचे हुए वो निकलते हैं। अब चलते चलते आप एकदम से गिर जाते हैं, मुंह से क्या निकलते, ओ आ उ आ, ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। और ग्रामर में इसका कुछ इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपका एक जो नरेशन नाम का टॉपिक है उसके अंदर इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर आप इसको जरूर करें, और कल देखना ना भूलें, शाम को 7:30 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है साथियों नाउन, वे कम से कम भी 20 से 22 वीडियो नाउन के ऊपर आएंगे, फिर इसी तरीके से प्रोनाउन, बिल्कुल सारी चीजों को हम आपको डिटेल में देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।